मेरी गरीबों के प्रति समर्पण, सीतापुर के प्रति दीवानगी, काम करने की क्षमता और काम करने की प्रवृत्ति लोगों को पसंद नहीं आई, क्योंकि आज की राजनीति में मुझे लगता है कि लोग गुलाम चाहते हैं और वो मैं हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी काम गुलामी से राजनीति में नहीं हो सकता। राजनीति में अपनी एक सोच होती है, अपना एक विज़न होता है, और उस विज़न अगर आपके पास नहीं है, सोच अगर आपके पास नहीं है, तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और इसीलिए शायद मैं पसंद नहीं किया जाता हूँ, क्योंकि जो सीतापुर की राजनीति में प्रदेश या केंद्रीय नेतृत्व को क्या कहूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला किया है। पूरा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ आया भी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे जैसा कार्यकर्ता 21 साल में नहीं देखा। और केंद्रीय नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाया जो सपा का आदमी है, जिसकी अखिलेश यादव के साथ जो वहाँ टिकट मांगने गया था, उसको भी अपने को तो दे ही दिया और अपने आदमी को भाजपा से भी दिला दिया। इसमें सांसद जी का पूरा पूरा हाथ है, जो सीतापुर को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो सीतापुर को अपनी भभौती बनाना चाहते हैं, जो सीतापुर के अंदर किसी भी राजनीतिक को उठने नहीं देना चाहते हैं, जो सीतापुर के अंदर गंदे लोगों को लाकर विभिन्न पदों पर बैठाल दिया है, भाजपा में भी बैठाल दिया ऐसे लोग। और ऐसे लोग सच्चे आदमी को क्यों बर्दाश्त करेंगे? इसलिए मेरा टिकट काटा गया। 17 में भी काटा और 22 में तो छुरा भोंका और लात मार के हटा भी दिया और मुझे पार्टी से भी निकाल दिया। आप कहते हो मैंने खड़ी की, हाँ, मैं जेल गया हूँ। जब मैं भाजपा में आया था, लोग मुझ पे हंसते थे कि कहाँ यार इसमें आगे अपना आपने करियर ख़राब कर लिया। लेकिन मैं अपनी जन्मभूमि के लिए आया था। पार्टी की मैंने माँ माना था, सेवा की। उन्होंने लात मारी, लेकिन ये असली भाजपा नहीं है जिसने मेरी लात मारी, ये नकली भाजपा है। और ये भाजपा सीतापुर को खाने जा रही है, खा चुकी है। 20 साल में इन्होंने कोई विकास नहीं किया। सांसद जी हैं 20 साल में, और अगर कहीं मेरे जैसा व्यक्ति 20 साल सांसद रहा होता तो मेरा ख्याल सीतापुर ग्रेटर नोएडा या नोएडा से कंप्लीट कर रहा होता। ये हालत नहीं लगता है कि भाजपा ने जो सीनियर लीडर्स थे उनकी अनदेखी की गई है चुनाव में, उनको टिकट नहीं दिया। टिकट अब क्या बताऊं? मैंने कहा कि ये मोदी जी के भी दुश्मन हैं और योगी जी के भी दुश्मन हैं। उनको गुमराह किया गया, उनकी आंख पे पट्टी बांधी गई, और ये सारे लोग, ये जो यहाँ के लोकल जो इस समय भाजपा है, जिसमें कोई भी असली भाजपा ही नहीं है, ये सारे लोग समाजवादी पार्टी या अन्य जो गठबंधन बनेगा, कांग्रेस सबको मिला करके उसमें जाना चाहते हैं। और वो जानते हैं कि अगर मोदी जी को या योगी जी को नहीं गिराएंगे तो ये हो नहीं पाएगा, इसलिए ऐसे लोग लाए जा रहे हैं। लगता है कि दूसरी पार्टियों में से मिलकर भाजपा को हराने के लिए इस सीट पे पूरा षड्यंत्र रचा गया। दूसरी पार्टियों से मिलकर, अभी आप बता रहे हैं समाजवादी के टच में है। हाँ, मैं कहा ना कि ये समाजवादी का टिकट है। ये टिकट, ये आदमी जो गुरु है, ये समाजवादी पार्टी में भी गया था टिकट मांगने, वहाँ उसको मिला नहीं। वहाँ हमारे बेचारे राकेश राठौर जी भी, जो पूर्व विधायक थे, जिनको भी नहीं चलने दे गया, वो भी वहाँ पे, उनको लास्ट मोमेंट तक, आज उनकी अपील भी आई है सामने, लास्ट मोमेंट तक उनको कहा गया आपको लड़ाएंगे, आपको लड़ाएंगे, आपको लड़ाएंगे। लेकिन ये जो पैसे का घालमेल है ना, और ये जो ऊपर का घालमेल है, क्योंकि ये 20 साल से वहाँ पर बैठे हुए हैं, सांसद बने, उनके सबसे रिश्ते हैं, तो वो हम जैसे लोगों को क्यों आगे आने देंगे? इश्यूज क्या हैं सीतापुर के? इशू क्या हैं, मुद्दे क्या हैं? सीतापुर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा कि हमारा अति पिछड़ा जिला है, अति पिछड़ा, और ये इन्हीं लोगों ने बनाया। जो भी काम हुए यहाँ के, हमारे पूज्य जनार्दन जी जब सांसद से 2 बार सांसद रहे, डिग्री कॉलेज आया, स्टेडियम आया, और तमाम सी चीज़ें, ये बाईपास का निर्माण हुआ और ये हार्ट यूनिट हुई, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। मेरा मुद्दा ये है कि संपूर्ण विकसित सीतापुर, सीवर, नाली, खड़ंजा चौक चौबंद, पानी निकासी की जगह, रेनी वाटर जो होता है, जो पानी बरसता है, जिसको स्टोर करके हम फिर से उसको प्यूरिफाई करके हम जनता में सप्लाई करते हैं, क्योंकि हम गंदा पानी पी रहे हैं, सीतापुर में अच्छा पानी नहीं आ रहा है। उसको प्यूरिफाई करके रेनी वाटर, उसके रेनी कुएँ बनते हैं, उसमें वो स्टोर किया जाता है, उसके टैंक बनते हैं, तब हम उसको सप्लाई करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है, क्योंकि पानी की वजह से तमाम बीमारियां हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जल भराव, पानी निकासी, बदबू,
ये सारा का सारा इसने 20 साल के अंदर तबाह कर दिया है। ज़मीनें इसने नज़ुलों की बेच दी हैं, जहाँ पर ना पार्किंग है ना कुछ है। मेरा मुद्दा ये है कि मैं संपूर्ण विकसित सीतापुर, जैसे नोएडा है, लखनऊ है, मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। स्टेडियम हो, डिग्री कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों। ये सीतापुर जो हमारा आई हॉस्पिटल है, ये एशिया का कब कहा जाता था जब मेरे साहब थे। उसके बाद तो वर्ल्ड में जाना चाहिए था, और अब वो ख़त्म कर रहे हैं लोग। ये शिक्षा संस्थान बनना चाहिए था, यहाँ पे लोग पढ़ाई करनी चाहिए थी। प्राइवेट फैक्ट्री ख़त्म हो गई, कोई फैक्ट्रीज हैं नहीं, नौजवान बेकार घूम रहा है। कहाँ जाएगा राजस्व, कहाँ से आएगा? खाली दारू की दुकानों से राजस्व नहीं आएगा, राजस्व आएगा विकास प्राधिकरण बनाने से। मैं सीतापुर और नमित शरण को मिला करके एक विकास प्राधिकरण बनाना चाहता हूँ, जिसमें जो किसानों का जो मुआवजा है, सर्किल रेट के आधार पर उनको मुआवजा मिले। वो ये छोटी ज़मीन खरीद के कहीं अन्यत्र गांव में वो ज़्यादा ज़मीन खरीद सकते हैं। मैंने नोएडा में किया है, मैंने ग्रेटर नोएडा में किया है। जिनकी ज़मीनें हम लोग एक्वायर करते हैं, उनकी ज़मीनों को उनको फ्लैट देते हैं, उनको मकान बना के देते हैं, वो भी होना चाहिए। उनके लोगों को नौकरी देते हैं। जब प्राधिकरण बन जाएगा तो नौकरी, बहुत नौकरी आएगी, डेवलपमेंट होगा। और जब डेवलपमेंट होगा तो बहुत से युवा उसमें लग जाएंगे। कोई ठेकेदारी करेगा, कोई मटेरियल सप्लाई करेगा, कोई कुछ करेगा। जब निर्माण होगा तभी विकास होगा, और अगर निर्माण नहीं तो विकास नहीं। आप अपनी टक्कर किससे मान रहे हैं? किससे मानते हैं? लड़ाई तो मेरी किसी से नहीं, जनता समझ जाए। ये जो दारू और पैसे का खेल है ना, ये फिर चलेगा, आज रात चलेगा, और लोग चलाएंगे, क्योंकि सत्ता उनकी है। मैं तो निर्दल लड़ रहा हूँ, बिना, मैं तो दलदल से दूर होकर मैं लड़ रहा हूँ। और मैं जो जनता लड़ा रही है, नौजवान लड़ा रहे हैं। तो ये आज की रात अगर संभाल गए, मैं अपील करूँगा कि आज की रात जो दारू पैसा बांटते हैं, बांटने दो, रखो रखो। मेरे कहने से आप मान नहीं जाओगे, जो भी है रखो। लेकिन उन्होंने अगर 21 साल संघर्ष करने के बाद मुझे लात मारी है, तो आपको लात मारने में कितनी देर लगेगी? सीतापुर की जनता पर लाते पे लाते तो पड़ रही हैं। हो क्या रहा है आप देखिए, नौजवान फ्रस्ट्रेटेड घूम रहा है। मैं उनसे यही अपील करूंगा कि आज की रात संभालो, कल सुनहरा कल आपका इंतजार कर रहा है, नया सीतापुर आपका इंतजार कर रहा है। ब्राह्मणों को लेकर सभी दलों ने बहुत राजनीति करी, और भारतीय जनता पार्टी ने भी ब्राह्मणों को लेकर काफ़ी कुछ कहा। मैं जातिवादी राजनीति नहीं करता, मुझे अपने को ब्राह्मण कहलाना भी पसंद नहीं। मैंने राजनीति की है दीनदयाल जी की बन करके, मैंने राजनीति की अटल जी के आदर्शों को लेकर के। ये मेरी गलती नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ, और ये मेरी गलती नहीं कि ब्राह्मण मेरे साथ है। अगर एक पुत्र, सच्चे पुत्र के साथ हर माता पिता और हर भाई बहन को रखना चाहिए साथ साथ। सबसे ज़्यादा सेवा मैंने गरीबों की है, दलितों की है, पिछड़ों की है। उनके लिए मैं जेल गया हूँ, उनके लिए मैं लाशों के साथ, मेरी बेटी की शादी थी, मैं लाशों के साथ सो रहा था अस्पताल में, क्योंकि एक बड़ा इशू था। यही कहूँगा, सारे लोग मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, और अच्छी बात है। मीडिया भी मुझे चुनाव लड़ा रही है, आप लोग भी मुझे चुनाव लड़ा रहे हो, क्योंकि सत्य का साथ आपको भी देना है। आप भी सत्य के लिए मरते हो, रात रात भागते हो, पत्रकारिता करते हो। हम सब लोग अगर बिखर जाएंगे तो ऐसे लोग आते चले जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ इनको, जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, कि अभी भी वक्त है, निकालो इन लोगों को, निकालो। आपने मुझे तो निकाल दिया, क्या होगा? है अंजाम क्या होगा? अंजाम यह होगा, सीतापुर के अंदर भाजपा साफ साफ। प्रदेश में क्या है? मैंने कोई अपील नहीं की, और मैं करना भी नहीं चाहता। मैं किसी का अमंगल नहीं चाहता। वो लड़ रहे हैं अपने बूते पर। प्रदेश में जो कर्म किए होंगे वो प्रदेश जानेगा। अखिलेश ने क्या किया है? वो वही ज़बरदस्ती का एक, कोई सहारनपुर बना रहा है, कोई देवबंद बना रहा है। यार इससे फायदा चलेगा? देश हिंदू मुसलमान दोनों से चलेगा, यही संदेश देना चाहता था। ये घुटन थी मेरे अंदर, मुझे आज़ाद कर दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं दोनों से अपील करता हूँ कि गुलदस्ता अगर सजाना है, शहर का गुलदस्ता अगर सजाना है, मानवता का गुलदस्ता अगर सजाना है, और विकास का गुलदस्ता अगर सजाना है, तो सीधे सीधे सभी लोगों का आह्वान करता हूँ, हिंदू मुसलमान सब लोग एक बार तैयार हो जाओ और इन लोगों को हटाओ। बहुत खूबसूरत है आपका सीतापुर, बहुत खूबसूरत है आप, बहुत खूबसूरत है आपके मन। एक बार हाथ मिला के तो देखो। मैं भटक रहा हूँ, काहे को भटक रहा हूँ? 21 साल हो गए। बदलाव होना चाहिए, बदलाव के लिए, बदलाव के लिए। अगर जनता आपको जीत का सेहरा पहनाती है, तो उसके बाद आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चिन्ह पे ही आगे बढ़ेंगे, श्याम प्रसाद मुखर्जी के चिन्ह पे? मैं उनकी एक चीज़ को लेके आगे बढ़ा। 1000 योजनाएं सब गड़बड़ा गई हैं, किसी को याद नहीं।
जिसने बनाई है उसको भी याद नहीं होगा। दीनदयाल जी का सिर्फ एक विज़न था, एक विज़न, अंत्योदय। उन्होंने बहुत सी योजनाएं नहीं बनाई थी, ये सारी योजनाएं अंत्योदय में समाहित हैं, सारी की सारी योजनाएं अंत्योदय में समाहित। अगर वही अंतिम व्यक्ति को हम उठा लाते हैं ना, विकास अपने आप हो जाएगा।